हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम सैमी अख्तर है और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अमेज़न ने अपना ग्रेट इंडिया फेस्टिवल अनाउंस कर दिया है जो 23 सितंबर से है। और आप लोगों को पता ही है, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल वीक्स तक चलता है। बहुत सारे वीक्स इसमें इंक्लूडेड है, लगभग 1 महीना चलता है। और इसका लगभग 7 दिन आपका सितंबर में होगा, बाकी आपका अक्टूबर में होगा। तो उसी के लिए हम लोग रिग्रो मीडिया की तरफ से आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप प्रिपेयर किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या अमेज़न एड स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करेंगे इस सेल सीज़न में, ताकि आपका सेल बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में जाता हूँ। तो वेलकम टू द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल वर्कशॉप। इसमें आप स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे एड्स का, जिससे आपका सेल्स बेहतर से बेहतर हो सके। तो एक बार मैं आपको लास्ट ग्रेट इंडिया फेस्टिवल का थोड़ा डेटा दे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग को आइडिया हो सके इस बार क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अमेज़न ने अपना सेल्स तो अनाउंस नहीं किया था लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि लगभग 140 करोड़ कस्टमर्स ने विजिट किया था अमेज़न में लास्ट ईयर। ठीक है, वहां पे कुछ नंबर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अ, जितने सेलर्स वो 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस किया ये ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में, लगभग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो 70% ज्यादा था। मतलब सेलर्स 70% ज्यादा सेलर्स लास्ट ईयर 1 करोड़ से ज्यादा सेल किया है। और जितने सेलर्स सबसे ज्यादा उनका टॉप रेवेन्यू अचीव किया लगभग 42,000, राइट। और लगभग 1,000 यूनिट्स पर मिनट सोल्ड हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है इस सीजन। और इस सीजन जो प्रेडिक्टर है, लगभग लास्ट ईयर से 50% ज्यादा ट्रैफिक आने का चांसेस है। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ रिग्डो मीडिया के बारे में। रिग्डो मीडिया हम लोग अराउंड 70 करोड़ एनुअल एड स्पेंड मैनेज कर रहे हैं अमेजोन का। और उसमें हम लोग इसमें डीएसपी का एड स्पेंड इंक्लूडेड नहीं है, हम लोग डीएसपी भी मैनेज कर रहे हैं। लगभग 70 प्लस ब्रांड्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कुछ ब्रांड्स है फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज जो हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करके इस स्लाइड में डाला है, जो अभी हम लोग मैनेज करें फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें से बहुत लोगों का हम लोग डीएसपी भी रन कर रहे हैं। और कुछ कैटेगरीज है जिसमें शायद अभी तक हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं बना है, जैसे फुटवेयर और सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी, वहां पे अभी भी हम लोगों ने काम नहीं किया है। हम लोग Amazon एड्स वेरीफाइड पार्टनर भी हैं। और इसके साथ साथ एक व्यू आपको हम लोग का टीम का हम लोग दे देते थे। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, लास्ट जो ग्रेट इंडिया सेल हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। तो ये एक क्लोथिंग ब्रांड है जिनका हम लोगों ने डेटा आपको शेयर किया है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये डेली एवरेज सेल है उस वीक का। ठीक है, तो आप सोच ही सकते हैं अगर डेली 7-8 लाख का सेल हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कितना ज्यादा होगा। ऐसे ये ब्रांड जो है ये लगभग 3.5-4 करोड़ का मंथली सेल करते हैं नॉर्मली। और पे डेटा हम लोगों ने कुछ तरीके से बाइफरकेट किया, जैसे प्री जीआईएफ सेल वीक। ये जो आप एवरेज वीकली से डेली सेल देख रहे हैं ये है आपका ग्रेट इंडिया फेस्टिवल के पहले वीक का, स्टार्ट होने से पहले का वीक का, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो सके कि ट्रैफिक में कितना फ्लक्चुएशन होता है। ये आप देख रहे हैं ये जो नंबर है 5,93,000 डेली एवरेज सेल, ये फर्स्ट वीक का सेल है। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड वीक लगभग थोड़ा गिरता है, उसके बाद थर्ड वीक, उसके बाद फोर्थ वीक, और लास्ट वीक फिर से जाके ये इंक्रीज होता है। ठीक है, ये लास्ट वीक का डेटा है। और उसके बाद जीआईएफ के बाद जो वीक है वहां पे भी आप देखेंगे ट्रैफिक थोड़ा बहुत हाई ही रहता है। जैसे ये स्टार्टिंग का वीक है, उसके बाद हाई ही रहता है, क्योंकि ब्रांड्स अपना डेटा टारगेटिंग ऑन करते हैं और थोड़ा एग्रेसिव जाते हैं। और वो फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो अमेजोन पे आए उनको कैच कर सके, ताकि अपना न्यू टू ब्रांड बढ़ा सके। तो आप देखेंगे ये एक स्टेडी फ्लो नहीं है, ट्रैफिक फर्स्ट दिन ज्यादा होता है, उसके बाद गिरता है, उसके बाद गिरता है, उसके बाद फिर से ज्यादा होता है। तो आपका स्ट्रैटेजीज भी इस ट्रैफिक के हिसाब से अलाइंड होना पड़ेगा, ताकि आप हर एक दिन सेम स्पेंड ना करें। आपका स्पेंड भी उस तरीके से एलोकेट हो, उस तरीके से आप गोल सेट करें। ये आप डेटा देख रहे हैं, ये लास्ट ये जो रिसेंट प्राइम डे हुआ है उसका डेटा है। वहां पे भी आप देखेंगे सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है। जैसे ये आपका प्री प्राइम का वीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्री प्राइम वीक को जीरो या न्यूट्रल समझा है, एज्यूम किया है, ताकि थोड़ा आइडिया हो सके ट्रैफिक में कितना चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर आप बेस लेवल समझते हैं प्री प्राइम वीक को, और प्राइम वीक में अगर आप देखेंगे क्लिक्स और सेल्स कितना चेंज होता है, सेल्स लगभग 97% यहाँ पे ग्रोथ आया है। ठीक है, उसके बाद जैसे प्राइम वीक खत्म होता है, आप देखेंगे आपका जो सेल्स है वो भी गिर जाता है ना।
तो ये पैटर्न नॉर्मल हमेशा फॉलो होता है कोई भी सेल में। तो आपको भी हमेशा वीक सेल स्टार्ट होने से पहले एक स्ट्रैटेजी रखना है, सेल के टाइम पे एक स्ट्रैटेजी रखना है, सेल के बाद आपको स्ट्रैटेजी चेंज करना है। तो वो सब स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ताकि आपका जो बजट एलोकेशन है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका रोएस है, एकदम अच्छे से आपको मिल सके। तो हमेशा जब हम लोग बात करते हैं एड्स के बारे में, तो एड्स देखिए ये जस्ट एक एम्पलीफायर है, आपका करंट कन्वर्जन को बढ़ा सकता है। अगर आपका परफॉर्मेंस खराब है, उसको भी हम एम्पलीफाई कर देगा, आप नेगेटिव रिव्यूज कैच करेंगे, टैकोस आपका ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आपका लिस्टिंग अच्छा कन्वर्ट कर रहा है, आपका प्राइसिंग अच्छा है, इन्वेंट्री स्टॉक्ड है, तो वो एड्स आपका एम्पलीफाई करेगा आपका सक्सेस को। तो यहाँ पे देखेंगे जनरली जो हम लोग सेल से पहले ऑप्टिमाइज करते हैं, आपको भी रिटेल रेडी होना पड़ेगा। रिटेल रेडी मतलब आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपका लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है एसईओ के लिए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्वियसली आपका क्रिएटिव्स ए प्लस, प्रीमियम ए प्लस, वो भी आपको देखना पड़ेगा एकदम अच्छा है, क्योंकि कन्वर्शन रेट आपका लिस्टिंग का जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका कम आएगा ए कॉस्ट, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। और ये दो चीजें जब अलाइंड है, क्रिएटिव्स, एसईओ, तब आप जब एड्स के ऊपर फोकस करेंगे, आपका एड्स एम्पलीफाई कर देगा आपका ग्रोथ को, आपका सेल्स बढ़ेगा, ए कॉस्ट कम होगा, टैकोस कम होगा, रोएस ज्यादा मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर ये ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपका ट्रैफिक तो ज्यादा जाएगा, लेकिन उसमें फ्रूटफुल आपका चर्न रेट भी ज्यादा होगा, मतलब आपका ए कॉस्ट ज्यादा जाएगा, टैको ज्यादा होगा, रोएस कम होगा, क्योंकि लिस्टिंग में उतने लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे रिटेल रेडी के लिए हम लोग मल्टीपल चीजें देखते हैं। जैसे सेल्स के लिए आपको ये चेक करना है कि आपका इन्वेंट्री बिल्कुल सही हो, आपका लास्ट ईयर जितना प्रोजेक्शन था उससे थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ता ही है। प्राइसिंग आपका सही है आपका कंपटीटर से, प्राइम एलिजिबल हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखेंगे कस्टमर चाहते हैं अपना प्रोडक्ट जितना जल्दी डिलीवर हो सके। क्विक कॉमर्स आने के बाद उनको और जल्दी है। कस्टमर रेटिंग, अगर आपको रिसेंटली कुछ नेगेटिव रिव्यू आए होंगे, तो आप कोशिश कीजिए उसको आप सप्रेस कर सके कुछ पॉजिटिव रिव्यू से। एंड उसके बाद आप एड्स के ऊपर फोकस कीजिए। एड्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जितने भी क्लाइंट्स में हम लोगों ने ये फोकस किया है ये चीज, और इस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छा कन्वर्शन लिफ्ट हुआ है, बहुत अच्छा सेल्स लिफ्ट हुआ है सेल्स के टाइम पे। तो फर्स्ट चीज, जैसे आप सेल्स में घुसते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कस्टमर्स डील्स में। तो कस्टमर का हमेशा सोच ये रहता है कि जिसमें डील टैग्स है, जैसे आपका रेड कलर का लिमिटेड टाइम डील, लाइटनिंग डील, प्राइम डील्स, ये सब डील जिसमें रहता है, कस्टमर ये सोचता है कि उनको बहुत बेहतर एक ऑप्शन मिल रहा है, बहुत बेहतर एक प्राइस मिल रहा है, जो शायद और ना मिले, क्योंकि वो डील्स का टैग हर एक प्रोडक्ट में नहीं रहता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट्स में जितना ज्यादा डील्स हो सके, जितने कम कॉस्ट में आप डील्स लेके आ सकते हैं, उतना अच्छा है। फर्स्ट लाइटनिंग डील्स, उसके बाद अगर आप देखेंगे लिमिटेड टाइम डील। लाइटनिंग डील आप लोगों को पता ही है, उसके लिए आप पहले से अप्लाई करना पड़ता है। लिमिटेड टाइम डील्स, डील ऑफ द डे, तो डील ऑफ द डे बहुत सारे केसेस में अमेजोन खुद देता है। उसके बाद प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स, ये आप खुद सेट कर सकते हैं। और कूपन्स जो आपके हाथ में, जो ग्रीन कलर का छोटा आइकन आता है, थोड़ा बहुत आप कूपन्स देख के रखिए, 10 रुपए 50 रुपए, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोडक्ट का एएसपी कितना है, एवरेज सेलिंग प्राइस। लेकिन मेक श्योर कीजिए कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट्स पे हो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने नोटिस किया है जो 50 टाइम्स जो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने नोटिस किया है जो 50% ज्यादा ट्रैफिक आता है या 60% ज्यादा ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक का जो सीटीआर है, मतलब कितने लोग आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्लिक करते हैं, वो सीटीआर आपका ज्यादा होता है जब भी ये कुछ चीजें रन होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 8 PM डील्स। देखिए 8 PM डील्स क्या होता है, हर एक दिन सेल्स में रन होता है, ये 8 बजे से लेके मिडनाइट तक रन होता है। और इसके लिए अमेजोन खुद बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते हैं अपना लिस्ट में, बाकी जगह एड्स रन करते हैं अमेजोन खुद। तो ये 8 PM डील्स में आपको मेक श्योर करना है, आपका जो अकाउंट मैनेजर है या अमेजोन से केएम दिया गया है, उससे आप अपना बातचीत करके रखें कि कैसे आप ये स्किल एलिजिबल हो सके, क्योंकि इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसमें हम लोगों ने कन्वर्शन भी बहुत ज्यादा देखा है। तो ना तो सिर्फ ये डील्स के लिए एलिजिबल होना है, आपको ये मेक श्योर करना है उस टाइम में आपका एड्स भी एलिजिबल हो शो होने के लिए, आपका बजट खत्म ना हो गया है, आप हमेशा शो कर रहे टॉप पेज पे। उसके लिए भी मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज दिखाऊंगा, कैसे आप मेक श्योर करें कि उस स्पेसिफिक पीक टाइम पे आपका
विजिबिलिटी मैक्सिमम हो। तो लास्ट ईयर का सेल्स, ग्रेट इंडिया सेल्स और प्राइम डे सेल्स, फ्रीडम फेस्टिवल सेल्स, ये सब देख के हम लोगों ने जो कुछ सेलर्स का स्मार्ट मूव्स और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया है, वही हम लोगों ने यहाँ पे नेल डाउन किया है। जैसे आप देखेंगे, ब्रांड्स हमेशा फोकस नहीं करते हैं फुल फनल अप्रोच में। मतलब हर एक प्रोडक्ट का देखिए एक स्टेज होता है, ठीक है। जैसे अगर आप स्किन केयर का बात करेंगे, सप्लीमेंट्स का बात करेंगे, वहां पे आप कस्टमर को डायरेक्टली परचेज में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि बहुत केसेस में ट्रस्ट होता है, बहुत केसेस में आपका प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज्यादा है तो कस्टमर को पहले आपको अवेयर करना पड़ेगा कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका ब्रांड है। उसके बाद आप धीरे धीरे परचेज में लेके आ सकते हैं। जो विंडो है फर्स्ट एड शो होने से लेके परचेज तक, वो थोड़ा लंबा होता है इस तरीके के प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर, सप्लीमेंट, या तक की जो हाई प्राइस सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपको फुल फनल के बारे में सोचना है, अवेयरनेस, उसके बाद कंसिडरेशन, उसके बाद परचेस। तो हर एक स्टेज में आपका एड्स अलग तरीके से काम करता है, हर एक स्टेज के लिए अलग अलग एड्स बना हुआ है, जो हम लोग बात करेंगे। किस स्टेज में कितना बजट एलोकेट करना है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो फुल फनल अप्रोच रखिए हमेशा, हर एक फनल स्टेज के ऊपर आपका एड्स लेयर्ड होना चाहिए। उससे बात हम लोगों ने नोटिस किया है, जो अच्छा काम करता है डे पार्टी, मतलब स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपका बजट को एलोकेट करना, और ये मेक श्योर करना कि जो टाइम पे पीक ट्रैफिक होता है वहां पे आपका बजट रहे, जिसको हम लोग डे पार्टिंग बोलते हैं। दूसरा, ऑटोमेटिक बजट रूल्स। बजट रूल्स आप सेट कर सकते हैं, जो हम लोग देखेंगे। उस बजट रूल में क्या होता है, जब भी आपका कैंपेन में कुछ टाइम में जहां पे कॉस्ट अच्छा है, मतलब कम है, रोएस अच्छा है, वहां पे आप बजट को खत्म होने ना दे, इसके लिए अमेजोन के कंसोल में बहुत सारे ऑप्शंस है, रूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपका बजट को बढ़ा देता है जिस टाइम पे आपका सेल ज्यादा होने का चांसेस है। हम लोगों ने देखा है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो, ये अगर आप सेल से 10 दिन पहले से रन करें वीसीपीएम मॉडल में, मतलब हर एक 1000 इंप्रेशंस के लिए, व्यूएबल इंप्रेशंस के लिए अमेजोन आपको चार्ज करेगा, ना कि क्लिक्स। तो स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो ये आप रन करें, तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छा काम करता है। और कुछ मिस्टेक्स भी हम लोगों ने देखा है, जैसे यहाँ पे कैंपेन्स को लास्ट मिनट में लॉन्च करना, क्योंकि कैंपेन में एक हमेशा एक लर्निंग कर्व होता है। देन स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना, स्पॉन्सर ब्रांड डिस्प्ले के ऊपर ना फोकस करना, प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑप्टिमाइज ना करना। जैसे हम लोगों ने बात किया कि कन्वर्जन रेट को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कुछ तो प्रोडक्ट डिटेल पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज अगर ना है, इमेजेस अच्छा नहीं है, वीडियोस अच्छा नहीं है, तो वो आपको एडवर्सली इफेक्ट करेगा। डिलेड कूपन सेटअप, तो कूपन आप पहले से सेट करके रखें, ना कि लास्ट कुछ दिन में जाके सेट करें। तो अभी हम लोग बात करेंगे आपका अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेस फेज के बारे में। तो अवेयरनेस जनरली जैसे हम लोगों ने बताया, कुछ कुछ एड टाइप्स है जो स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं, जैसे स्पॉन्सर ब्रांड, वीसीपीएम के ऊपर आप फोकस करें, वीसीपीएम अच्छा अभी काम कर रहा है। स्पॉन्सर टीवी एड्स जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये रिसेंट लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारे ब्रांड्स में शायद नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके पास ये आ चुका है। तो वो डीएसपी आप रन कर सकते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो ये टॉप ऑफ द फनल स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद कंसिडरेशन, जो इंटरेस्ट दिखाए उनको थोड़ा नर्चर कीजिए, स्पॉन्सर डिस्प्ले रिटारगेटिंग रन कीजिए, कंपटीटर्स को टारगेट कीजिए, क्योंकि वहां पे कस्टमर ऑलरेडी वो उसको क्लिक करे, ऑलरेडी अवेयर है उस प्रोडक्ट के बारे में। एंगेज शॉपर, मतलब जिन्होंने आपका कंपटीटर के प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, परचेज नहीं किया, आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, परचेज नहीं किया, उससे आप रिटारगेट कीजिए। यहाँ तक कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग में या यहाँ तक कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऑडियंस ऑप्शंस आ चुके हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। थर्ड आता है परचेस, जो इंटेंट दिखाया है आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग में आया है, उसको कैसे आप परचेस में लेके जा सकते। तो ये जनरल 3 फेजेस होता है आपका फुल फनल में, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक एड टाइप लेवल पे अवेयरनेस में कौन सा एड्स आप फोकस करेंगे वो हम लोगों ने देखा है। गोल क्या रहेगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जैसे अवेयरनेस में जनरली जो एड्स काम आता है, स्पॉन्सर ब्रांड्स, स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो एड्स, डीएसपी, स्पॉन्सर टीवी एड्स। स्पॉन्सर टीवी एड्स न्यूली लॉन्च हुआ है, लेकिन स्पॉन्सर टीवी एड्स हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे उसके बारे में भी। इसमें जनरल आपका गोल जो होता है, जो न्यू ऑडियंस है, जो कभी भी आपके साथ इंटरैक्ट नहीं किया है, उनको रीच आउट करें। देन कंसिडरेशन जनरली स्पॉन्सर डिस्प्ले हम लोग यूज करते हैं। कंपटीटर कॉन्क्वेस्ट गोल होता है, मतलब कंपटीटर का प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका एड शो करें, क्योंकि वहां पे कस्टमर ऑलरेडी अवेयर है, वो जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा परचेज,
परचेज में हम लोग बहुत सारे जनरली एड्स के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कस्टमर अगर आते हैं कीवर्ड सर्च करके, मतलब उनका परचेज इंटेंट ज्यादा है, वो परचेज का चांसेस ज्यादा है। वो हुआ आपका एक चीज। सेकंड, स्पॉन्सर डिस्प्ले रिटारगेटिंग। ठीक है, आप रिटारगेट करें जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है पहले, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में आए। डीएसपी रिटारगेटिंग, यहाँ पे स्पॉन्सर डिस्प्ले एंड डीएसपी हम लोग बॉटम एंड लोअर फनल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ना कि अवेयरनेस के लिए, क्योंकि स्पॉन्सर डिस्प्ले में भी आपका रिटारगेटिंग का ऑप्शन है, डीएसपी में भी आपका रिटारगेटिंग का ऑप्शन है। तो ये सब चीज इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे बात किया स्पॉन्सर टीवी के बारे में। स्पॉन्सर टीवी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें क्या होता है, आपका एड कुछ स्पेसिफिक जगह पे शो होता है और यहाँ पे कस्टमर एक्चुअली क्लिक नहीं कर सकते हैं। ये एज अ टीवी में जैसे कमर्शियल आता है, इस तरीके से आपका आएगा, टीवीसीज जैसे होता है। आप जैसे स्पॉन्सर डिस्प्ले के स्पॉन्सर टीवी के अंदर जाएंगे, आपको कुछ इस तरीके का टारगेटिंग ऑप्शंस आएगा। जैसे आप यहाँ पे ये चूज कर सकते हैं कि कस्टमर को आपका ब्रांड स्टोर में लेके जाए या प्रोडक्ट डिटेल पेज पे लेके जाए। देन क्रिएटिव्स का कुछ इसमें आपका वीडियो आप दे सकते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक सेकंड्स का लिमिटेशन होता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है टारगेटिंग, क्योंकि यहाँ पे आप कंटेंट टारगेटिंग चूज कर सकते हैं, जॉनरा चूज कर सकते हैं, एक्शन, साईफाई फिल्म्स, जो आप प्राइम वीडियो, मिनी टीवी ये सब में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, जॉनरा बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। सिमिलर ऑप्शंस जो आपका डिस्प्ले एड्स में आता है, उस तरीके से आप स्पॉन्सर टीवी में टारगेट कर सकते हैं। और इसका प्लेसमेंट्स जनरली मैं आपको बता देता हूँ। स्पॉन्सर टीवी मल्टीपल जगह पे प्लेस होता है। जैसे फायर टीवी जो यूज करते हैं अपना टीवी को, अपना जो स्मार्ट टीवी है उस पे मल्टीपल चैनल्स रन करने के लिए, यूट्यूब वगैरह प्ले करने के लिए, तो फायर टीवी जहाँ पे इन्वॉल्व है वहां पे आपका एड शो होगा। प्राइम वीडियोस में शो होगा, Amazon MX प्लेयर में शो होगा, मिनी टीवी में शो होगा। इसके साथ साथ Amazon ओन्ड जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आपका एड शो होगा। और इसका जो चार्जिंग मॉडल है, मतलब किस तरीके से ये चार्ज करता है, क्योंकि एड्स आपका क्लिकेबल नहीं होता है, और तो यहाँ पे VCPA मॉडल पे चार्ज होता है, पर 1000 इंप्रेशन आपका चार्ज होता है। कुछ इस तरीके का आपका ऐड दिखेगा टीवी पे, जहाँ पे कुछ कुछ केसेस में क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग में जा सकते हैं उनका फोन से। तो इस तरीके से ऑप्शंस है। ये बिल्कुल नया है, तो अभी आप यूटिलाइज कीजिए। बहुत कम ब्रांड्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हम लोग के पोर्टफोलियो में भी बहुत कम ब्रांड्स हैं जो इसका ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। तो इसको आप यूज कीजिए और आई एम श्योर इसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगेन ये अवेयरनेस फेज के लिए, न्यू ब्रांड्स के लिए, एकदम न्यू टॉप ऑफ द फनल के लिए है। तो देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा एड टाइप है जहां पे आप डायरेक्ट परचेस को लिंक नहीं कर सकते। आप सोचिए 10 लोग आपका टीवी में ऐड देखा, लेकिन उसमें से आप लिंक कैसे करेंगे कि वो सेम कस्टमर ने परचेज किया है। तो उसके लिए Amazon ने एक न्यू ऑप्शन भी लॉन्च किया है आपका डैशबोर्ड पे, जहां पे आप देख सकते हैं पाथ टू कन्वर्शन। ये फीचर तो EMC में, Amazon मार्केटिंग क्लाउड में बहुत पहले से था, लेकिन अभी जो भी नॉर्मल सेलर्स है EMC यूज नहीं करे वो भी देख सकते हैं। जहाँ पे इस तरीके का जनरली शो होता है, जहाँ पे फर्स्ट ऐड क्या है, सेकंड ऐड क्या है, थर्ड ऐड क्या है, फोर्थ ऐड क्या है, फिफ्थ ऐड क्या है, वो आपको शो करेगा, और उसमें परचेज कितना हो वो आपको शो करेगा। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो परचेज हुआ है उसमें स्पॉन्सर टीवी का कितना इन्फ्लुएंस है, स्पॉन्सर ब्रांड का कितना इन्फ्लुएंस है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये पूरा पाथ शो करते हैं कि कस्टमर ने फर्स्ट क्लिक किसमें किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो पूरा जो कस्टमर का जर्नी है वो आप देख सकते हैं। इवन ये अगर डैशबोर्ड आपको शो नहीं हो रहा है, आप रिपोर्ट सेक्शन में जा सकते हैं, और रिपोर्ट सेक्शन में इस तरीके के कुछ ऑप्शन मिलेगा आपको, कन्वर्जन पाथ लास्ट 30 डेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके का कुछ रिपोर्ट आपको मिलेगा, जहां पे देखिए यहाँ पे शो करता है फर्स्ट ऐड कौन सा है, जैसे स्पॉन्सर ब्रांड, उसके बाद सेकंड ऐड जो क्लिक हुआ स्पॉन्सर प्रोडक्ट, उसके बाद हुआ परचेस। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट फर्स्ट ऐड हुआ, उसके बाद स्पॉन्सर वीडियो, उसके बाद परचेस। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा पाथ आपके लिए ज्यादा कन्वर्शन रेट लेके आ रहा है, कौन सा पाथ में न्यू टू ब्रांड कस्टमर ज्यादा आ रहा है, कौन सा पाथ में परचेज रेट ज्यादा है, कौन सा पाथ में एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है। तो ये कुछ मेट्रिक्स आइडेंटिफाई करके आप स्प्लिट टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैं अगर फर्स्ट पाथ चूज करूं तो मेरा कितना परचेस रेट है, तो उस हिसाब से आप बजट भी उस हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि जिस जिस पाथ में स्पॉन्सर टीवी ऐड हुआ है, जिस जिस पाथ में स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड हुआ है, वहां पे आपका अगर कन्वर्शन अच्छा है तो आप बजट उस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं।
स्पॉन्सर टीवी में ज़्यादा डाल सकते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड में ज़्यादा डाल सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वो सेम रिपोर्ट अगर आप डीएसपी यूज़ कर रहे हैं, एएमसी यूज़ कर रहे हैं, तो एएमसी कंसोल में भी आप देख सकते हैं। जैसे ये एक ब्रांड का स्क्रीनशॉट हम लोगों ने, जो हम लोग मैनेज करते हैं डीएसपी, वहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देखेंगे ये बेसिकली आपका पाथ है। मतलब यहाँ पे अगर देखें 1 SP लिखा हुआ है, मतलब एक बार स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड इन्फ्लुएंस हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 1 स्पॉन्सर प्रोडक्ट, 2 स्पॉन्सर ब्रांड, 3 स्पॉन्सर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए, मतलब ये समझिए आप कि यहाँ पे पहला स्पॉन्सर प्रोडक्ट हुआ, उसके बाद स्पॉन्सर ब्रांड, उसके बाद स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, उसके बाद स्पॉन्सर ब्रांड, उसके बाद स्पॉन्सर प्रोडक्ट। कितने बार कस्टमर ने एड टाइप के साथ टच हुआ है, और उसके बाद आप ये पाथ का, ये सिमिलर पाथ कितने बार हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कोई एक स्पेसिफिक पाथ है जो बहुत बार ऑकरेंस हो रहा है, जिसमें आपका परचेस रेट भी अच्छा है, तो उस पाथ पे या उस एड टाइप्स जो इन्वॉल्व हुआ है उस पाथ में, उसके ऊपर आप बजट एलोकेट अच्छे से कर सकते। लेकिन ये डेटा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तब आप सिंपली अंधेरे में तीर मार रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हाँ, आप जो स्पॉन्सर टीवी रन कर रहे हैं वो क्या आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका परचेज में, या फिर जो आप स्पॉन्सर ब्रांड यूज करें वहां पे आपका ए कॉस्ट शायद दिख रहा है 30%, क्या वो आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट जिसमें ए कॉस्ट 10% है उसका परचेज में इन्फ्लुएंस किया है। तो ये पूरा पाथ देख सकते हैं, और ये पाथ देखने में आपको एक चीज का मदद होगा, आप अपना जो कन्वर्शन रेट है उसको बढ़ा सकते हैं और बजट को जल्दी कम नहीं कर सकते। आप सही जगह पे एलोकेट करेंगे क्योंकि आपको डेटा दिखेगा तब। तो जैसे हम लोगों ने बात किया, सेल्स का एक पैटर्न होता है, ठीक है, और ये जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स में, जैसे ये जीआईएफ का फर्स्ट वीक है, आप एक चीज नोटिस करेंगे, ट्रैफिक एक दिन में अगर हम लोग कंसिडर करें रात 12 बजे से रात 11 बजे तक अगर हम लोग कंसिडर करें, तो वहां पे आप देखेंगे कि ट्रैफिक हर एक टाइम पे सेम नहीं होता है। कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा होता है, जैसे सेल जैसे स्टार्ट होता है 12 बजे फर्स्ट दिन, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रैफिक गिरेगा। क्या आप अपना एड बजट भी उस ट्रैफिक के हिसाब से गिराते हैं? क्या आप अपना बिड्स भी उस ट्रैफिक के हिसाब से गिराते हैं? और आप देखेंगे कुछ कुछ टाइम पे, जैसे 8 PM डील, 8 बजे से 12 बजे वहां पे ट्रैफिक फिर से बढ़ जाता है। क्या आपका बजट तब तक रहता है या ऑलरेडी खत्म हो जाता है? तो उस टाइम पे 8 बजे से 12 बजे या कोई और टाइम जहां पे आपने देखा कि आपका ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पे आपका बजट रहे, आपका बिड अच्छा रहे, आपका प्लेसमेंट टॉप ऑफ द सर्च में मिले, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस है जहां पे आप, हम लोग जनरली इसको डे पार्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम को आप सिलेक्ट करके आपका बेड बजट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं कन्वर्शन अच्छा है वहां पे बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे कन्वर्शन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, वहां पे कम कर सकते हैं। जैसे ये एक स्क्रीनशॉट है जो टूल हम लोग यूज करते हैं अपना ब्रांड्स मैनेज करने के लिए। वहां पे आप देख सकते हैं कि एक एक एड टाइप लेवल पे बाई टाइम आपका कितना स्पेंड है, कितना रोएस है, कितना परचेज रेट है। जैसे यहाँ पे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इसको लेके रात 11 बजे तक, 12 बजे तक आपका कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, कहाँ पे कितना कन्वर्शन है, कहाँ पे कॉस्ट कितना जा रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। और वो एक एक एड टाइप लेवल पे देख सकते हैं। और वो देखने में क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है, कौन सा टाइम पे आपका कस्टमर ज्यादा एक्टिव है। और जब आपको पता चलेगा कौन सा टाइम पे आपका कस्टमर ज्यादा एक्टिव है, तब आप रूल सेट कर सकते हैं और उस टाइम पे आपका बजट बेड को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक ऑटोमेशन है जो हम लोग रन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर में ही है, जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसमें ये ऑप्शन आता है, जहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बेड बजट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। और इसमें हम लोग ऑटोमेटिक रूल्स भी सेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बार बार छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और ये रूल्स मल्टीपल ऑप्शंस पे सेट होता है, जैसे सीपीसी, सेल्स वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, कम है, इंप्रेशंस अगर कम है, ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करता है। कन्वर्जन ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से एडजस्ट करता है। सीटीआर ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से एडजस्ट करता है, और ए कॉस्ट। लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, आप इस तरीके का एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे सुबह 12 बजे से लेके रात 11 बजे तक कहाँ पे कितना क्लिक्स है, कहाँ पे स्पेंड कितना हुआ है, कहाँ पे सेल कितना है, सीपीसी कौन सा टाइम पे कितना है, और कन्वर्जन रेट कौन सा टाइम पे कितना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टाइम है 4 बजे से लेके ये 2-3 बजे तक, यहाँ पे कन्वर्जन अच्छा है, और यहाँ पे आपका ए कॉस्ट भी आप देखेंगे अच्छा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि इस टाइम पे आपका ज्यादा से ज्यादा एड विजिबल हो, ज्यादा से ज्यादा आपका सेल आए, ना कि इस टाइम पे जहां पे आपका कन्वर्शन कम है। तो जहां पे कन्वर्शन कम है वहां से बजट हटा के उस टाइम में डालिए जहां पे कन्वर्शन ज्यादा है,
तो उससे क्या होगा, इस केस में जैसे आप देखेंगे जहाँ पे आपका कन्वर्शन कम है वहाँ पे ACOS भी 25-26% है। जहाँ पे कन्वर्शन अच्छा है वहाँ पे 16, 14, 12 इस तरीके का है। तो अब जैसे इस जगह से जहाँ पे ACOS ज्यादा है आपका बजट कम करना स्टार्ट करेंगे, इस जगह से ACOS कम होगा, इस जगह से ACOS कम होगा, यहाँ पे जैसे आपका सेल बढ़ना स्टार्ट होगा यहाँ पे भी आपका ACOS कम होना स्टार्ट होगा। तो आपका जो ओवरऑल ACOS आप देखते हैं वो भी ड्रॉप होना स्टार्ट होगा क्योंकि आप बजट और स्मार्टली एलोकेट कर रहे हैं। इसको कैसे आप प्रिपेयर करें, आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स रिपोर्ट में जाइए, कैंपेन रिपोर्ट, वहां पे आप आवरली सिलेक्ट कीजिए और एक एक डेट आप सिलेक्ट करके इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि कौन सा टाइम पे क्या आप कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट जैसे आप बनाया, आपका एड कंसोल में ही ऑप्शन आता है डे पार्टिंग करने का, रूल सेट करने का। आप रूल सेक्शन में जाइए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रूल्स, ये रूल सेक्शन में जाइए, वहां पे आप इस तरीके से स्केड्यूल कर सकते हैं बजट को या बेड्स को, स्केड्यूल के हिसाब से सेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कौन सा टाइम से कौन सा टाइम आपका बजट ये रूल चलेगा कि उस टाइम पे सोचिए 3 बजे से लेके 4 बजे आपने सेट किया कि बजट मेरा बढ़ाइए, तो उस टाइम पे ये बजट बढ़ाता रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे केसेस में जैसे हम लोगों ने बात किया, बजट खत्म हो जाता है या आपको बिड सही से नहीं मिलता है इसलिए एड प्लेसमेंट कम होता है, तो वो भी आप ऑटोमेटिक रूल्स में जाके, जो रूल्स ऑप्शन है वहां पे जाके आप सेट कर सकते हैं। वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस है, ये रूल्स आप सेट करके रखिए ताकि आपको हर एक मिनट में जाके आपका डैशबोर्ड चेक ना करना पड़े। यहाँ पे पीक टाइम के लिए आप रूल सेट कर सकते हैं जहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा बजट ऑटोमेटिकली हाई ट्रैफिक पीरियड्स में। यहाँ तक कि परफॉर्मेंस बेस पे आप सेट कर सकते हैं, लाइक ACOS अगर अच्छा है, ROAS अगर अच्छा है और सेल्स अगर अच्छा है तो ये बजट बढ़ाएगा, बिड बढ़ाएगा। इससे ह्यूमन एफर्ट जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ स्ट्रैटेजीज जो हम लोगों ने लास्ट सेल्स में देखा है जो काम करता है, जैसे हम लोगों ने बात किया था आपका स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो। तो हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो में आप जैसे टारगेटिंग्स है, जैसे मैच टाइप्स है, मल्टीपल मैच टाइप, ब्रॉड मॉडिफाई, ये बहुत अच्छा एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दे सकता है। तो VCPM मॉडल पे अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, तो वो आप यूज करेंगे VCPM मॉडल स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो के लिए। और मैच टाइप्स को थोड़ा ट्राई कीजिए, स्प्लिट टेस्ट कीजिए, जैसे इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट आप फ्रेज मैच में जाइए, ब्रॉड मॉडिफायर्स में जाइए। ब्रॉड अगर ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, ब्रॉड मॉडिफायर्स में जाइए तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऑडियंस लॉन्च हुआ है, जहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में कुछ ऑडियंस सेट कर सकते हैं। जो ऑडियंस लाइक यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक ऑडियंस सेलेक्ट किया, हाई लाइकली टू परचेज बेस्ड ऑन रीसेंट शॉपिंग एक्टिविटी। तो ये कुछ सेट हाई वैल्यू हाई इंटेंट कस्टमर लिस्ट आपको मिलेगा जो आप ऑडियंस में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे आपका ACOS बहुत अच्छा हो सकता है। जो हम लोगों ने देखा है, जितनी बार भी हम लोगों ने इस तरीके का ऑडियंस रन किया, ACOS बहुत अच्छा होता है, 6%, 7%, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस जो है वो हाई इंटेंट से आता है। तो इस तरीके का ऑडियंस आप ट्राई कीजिए, स्पेशली सेल्स के टाइम पे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में इसका बात किया है। सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड में आपके पास अच्छा ऑप्शन है। तो लास्ट 30 डेज या 60 डेज का सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे क्या क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चीजें आप देख सकते हैं, जैसे ये कीवर्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स स्पेंड एंड सेल्स शेयर। यहाँ पे इंप्रेशन रैंक एंड इंप्रेशन शेयर, ये स्पॉन्सर ब्रांड का है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये है रैंक मतलब आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड के लिए फॉर इंप्रेशंस। मतलब सोचिए 100 टोटल इंप्रेशन है एक कीवर्ड का एड्स में, उसमें आपके आगे जो कंपेटिटर्स है वो 90% इंप्रेशन लेके जा रहे हैं, आपको सिर्फ 10 इंप्रेशन मिल रहा है ऑन डेली बेसिस। तो उस हिसाब से एक रैंक सेट होता है। सबसे ज्यादा इंप्रेशन जिसको मिलता है उसका रैंक होता है 1, सेकंड मोस्ट इंप्रेशन जिसको मिलता है उसका रैंक होता है 2। इस हिसाब से आपका रैंक है यहाँ पे सोचिए 5। तो 5 अगर रैंक है तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 100% जो इंप्रेशंस है उस कीवर्ड के लिए, मतलब टोटल जितने इंप्रेशन है एड्स में उस कीवर्ड के लिए, उसका कितना प्रतिशत हम लोग लेके जा रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं कि उस कीवर्ड के लिए आपका कन्वर्शन अच्छा है, आपका ROAS अच्छा है, आपका ACOS अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, अगर आपका इंप्रेशन शेयर कम है, तो आप उस पर एग्रेसिव जा सकते हैं। तो ऐसे आप 50-60 डिफरेंट सर्च टर्म्स आपके लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिसको आप एग्रेसिव जा सकते हैं ये सेल्स के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है ROAS अच्छा है, उसमें आपका
कन्वर्जन रेट अच्छा है, लेकिन इंप्रेशन रैंक अच्छा नहीं है, इंप्रेशन शेयर अच्छा नहीं है। सिमिलर फॉर स्पॉन्सर ब्रांड एज वेल। तो ये आइडेंटिफाई करके 50-60 डिफरेंट कीवर्ड आप थोड़ा अग्रेसिव जा सकते हो उस कीवर्ड में, और उसी से ही आपका 30-40% सेल्स ज्यादा मिलेगा नॉर्मल से। तो इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए कुछ प्रूवन ऑडियंस सेगमेंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखा है। ये प्रूवन ऑडियंस सेगमेंट आप यूज कर सकते हैं। जैसे अवेयरनेस के लिए क्या क्या ऑडियंसेस आप यूज कर सकते हैं, इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, डीएसपी, स्पॉन्सर्ड टीवी सब कंसिडर करके रखा है। हालांकि ये ऑडियंस आप भी टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑडियंस। और यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडरेशन स्टेज के लिए कुछ ऑडियंसेस रखा है, जैसे कंपेरेटर एएसएन को टारगेट कीजिए आप स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में, कंटेक्चुअल टारगेटिंग। उसके बाद देखिए व्यूज बेस्ड रीटारगेटिंग ऑन कीजिए स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स के लिए, डीएसपी के लिए। डीएसपी में कौन सा लुक बैक विंडो अच्छा काम करता है, जैसे 7 डेज 14 डेज अच्छा काम करता है। ग्रेट इंडिया फेस्टिवल के लिए आप और लंबा लुक बैक पीरियड रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स भी लंबा चलता है, मल्टीपल वीक्स में चलता है। अगर आपका एएसपी ज्यादा है तो आप लुक बैक विंडो को थोड़ा ज्यादा लेके चल सकते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले में 30 डेज का विंडोज है जो डिफॉल्ट है, जो आप यूज कर सकते हैं। परचेज के लिए जनरली टॉप ऑफ द सर्च कैंपेन्स जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स वो आप रन कीजिए, और इससे ही मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। देन ड्यूरिंग सेल्स आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आपका एड सही से रन करे। जैसे अगर आप रूल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बिड्स कैसे हैं मॉनिटर करना है, प्लेसमेंट्स आपको कैसे मिल रहा है, कब कब मॉनिटर करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली आपको आउटलाइन किया है। सेल्स के टाइम पे क्या एक्शंस रहता है, लाइव मॉनिटरिंग आप क्या क्या करेंगे, बजट ट्रैकिंग ऑब्वियसली आप लाइव मॉनिटर करते रहेंगे, बजट आउट ऑफ बजट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालाइज कीजिए, लास्ट डे का डेटा देखिए, अगर आप देख रहे हैं लास्ट डे आपका परफॉर्मेंस कैसा, किस टाइम पे अच्छा कन्वर्ट किया, उसको एनालाइज करके नेक्स्ट डे इंप्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट डे का डेटा और सेकंड डे का डेटा आप देखेंगे हमेशा ट्रैफिक ज्यादा होता है। एक्टिव ऑप्टिमाइजिंग जो आपको हर एक दिन करना है, बिड एडजस्टमेंट, बजट, कीवर्ड जो आप अच्छा परफॉर्म हो रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा है उसके ऊपर आप नेगेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेट अगर नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा लीड करेगा। और कुछ बेस्ट ऑडियंसेस हैं जो आप यहाँ पे डीएसपी कंसोल या एएमसी कंसोल से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मल्टीपल ऑडियंसेस यहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइट किया है। ऑडियंस सेगमेंट, नीश, हर एक नीश के लिए आपका अलग अलग होगा ऑब्वियसली। जैसे ब्यूटी शॉपर्स के लिए स्किन केयर कॉस्मेटिक नीश है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ऑडियंस सेगमेंट, इवन स्पॉन्सर टीवी के लिए आप जॉनर सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन डीएसपी के लिए भी आप जॉनर सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल ऑडियंसेस है जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो हाई इंटेंट हाई स्पेंडिंग ऑडियंसेस है, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस ऑडियंस पे आप किस तरीके से आप बजट एलोकेट कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया है थोड़ा ज्यादा। हालांकि ये ब्रांड टू ब्रांड चेंज होता रहेगा, इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। आप जिस हिसाब से रिजल्ट देखेंगे उस हिसाब से आप फोकस करेंगे आपका बजट के ऊपर। और यहाँ पे किस एक एक इवेंट के ऊपर, इवेंट से पहले आप किस टारगेटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, उसका फॉर्मेट्स क्या रहेगा एड्स का। अगर आप रीटारगेटिंग के ऊपर जा रहे हैं तो लुक बैक पीरियड क्या रहेगा। ये टेबल्स बेसिकली आपका स्क्रीनशॉट के लिए है, जो आप स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। हर एक ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो ये बेसिक वर्कशॉप था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और आपका कोई पर्सनल अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sammy@regromedia.com, SAMMY@regromedia.com। थैंक यू गाइज, आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा।